नमस्कार, नेशन फर्स्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं निकिता अरोड़ा। आज चर्चा की शुरुआत करेंगे सुशांत सिंह राजपूत केस में। ड्रग्स के मामले में एनसीबी ने एक और खुलासा किया है, जिसमें बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण का नाम ड्रग्स एंगल में सामने आया है। दरअसल दीपिका के ड्रग्स कनेक्शन के बाद अब उनकी चैट भी सामने आ चुकी है, जिसके बाद से अब माना यह जा रहा है कि अब दीपिका की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। दीपिका की चैट की बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत की टैलेंट मैनेजर जया शाह ने एक कथित चैट में डी और के नाम का जिक्र है। एनसीबी के सूत्रों के मुताबिक डी का मतलब है दीपिका पादुकोण, के का मतलब है करिश्मा। आपको हम ये बता दें कि यहाँ करिश्मा जया शाह की एसोसिएट का नाम है। आपको बताएंगे आज हमारे साथ जो उसकी जद में होंगे। और उसके साथ साथ एक और बड़ी चीज जो बाहर निकल कर आ रही है वो ये कि अगर आज बात निकली है तो कितनी दूर तक जाएगी। आपको बताते हैं हमारे साथ कौन कौन से मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है रिटायर्ड एसीपी हैं दिल्ली के वेद भूषण साहब। नमस्कार निकिता। सावित्री चौधरी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और उसके साथ साथ हमारे साथ गोपाल राजपूत जुड़ेंगे जो वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं। और सबसे पहला सवाल सावित्री चौधरी मैम आपसे ही, अब तक किन किन लोगों को समन, जिन जिन लोगों को समन भेजा जा चुका है मैम, उनसे पूछताछ हो रही है, लेकिन पूरे ड्रग्स एंगल में दीपिका पादुकोण जैसी अभिनेत्री का नाम सामने आना यह बताता है कि इसके पैर जो हैं वो काफी अंदर तक जमे हुए हैं। अगर बात इतनी सी नहीं है, बात बहुत आगे तक है। देखिए, ये दीपिका पादुकोण की बात नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी मछलियां इसमें फंसी हुई हैं। और जो ये लोग एक दूसरे को बचाने की बात कर रहा है, वहाँ का बॉलीवुड जो निकल निकल के ये लोग सामने आ रहे हैं कि हमारे बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है। तो देखिए, बदनाम की बात मैं बता दूं कि इन लोगों की चोर की दाढ़ी में तिनका क्यों, कि आप लोगों को प्रॉब्लम क्यों हो रही है, आपको मिर्ची क्यों लग रही है। अगर वहां पे नाम सामने आ रहे हैं, जांच की जा रही है। देखिए, जिस बॉलीवुड की ये बात करते हैं, जिस बॉलीवुड के तार दाऊद से जुड़े हों, जिस बॉलीवुड के तार आईएसआई से जुड़े हों, जिस बॉलीवुड में ड्रग्स का धंधा चलता हो, जिस बॉलीवुड में काला धंधा चलता हो, उस बॉलीवुड पर तो बुलडोजर चला देना चाहिए। और ये जो उसको बचाने के लिए बार बार निकल के आ रहे हैं, कभी कोई निकल के आता है, जया बच्चन जी कह रही हैं, देखिए ऐसे लोगों को हमारा देश समझने में बहुत देरी कर देता है। अभी कोरोना महामारी में जब कोरोना ने इन बच्चन परिवार को घेरा था, तो हमारे देश के लोग हवन कर करके उनकी लंबी उम्र की दुआएं मांग रहे थे। और ये लोग कह रहे हैं कि हम बहुत बड़े टैक्स पेयर हैं, और हमको इसका मतलब आप बहुत बड़े टैक्स पेयर हैं या आप आपदाओं में हेल्प करते हैं देश की, तो इसका मतलब इसकी आड़ में आपको ड्रग्स की छूट दे दी जाए। आप कहते हैं हम बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं, तो क्या आपको ड्रग्स की छूट दे दी जाए? तो देखिए, ये नहीं चल सकता। जिस तरह से अभी ये हमारा सफाई अभियान चल रहा है, और बात ये करते हैं जो पूरा का पूरा बॉलीवुड, पूरा जो है आपका महाराष्ट्र सरकार, ये सारे के सारे कंगना के पीछे पड़े हुए हैं। हर लड़की इतनी हिम्मत नहीं कर सकती जितनी कंगना ने हिम्मत दिखाई है, क्योंकि लड़कियों को अक्सर दबा दिया जाता है ना। अब उन लोगों ने जो आवाज उठाई, ठीक है मैम, आप कहिए अपनी बात, उसके बाद मैं आपसे अगला प्रश्न लूंगी। हाँ, तो अब वो आवाज उठा रही है, उन्होंने गलत भी क्या बोल दिया है, इसकी जांच नहीं होनी चाहिए क्या? अब वो दूसरी बात है कि आप रवि किशन जी की बात करते हैं, उन्होंने भी तो यही बोला है कि हमारे देश में पड़ोसी देशों से बहुत भारी मात्रा में ड्रग्स का व्यापार किया जा रहा है, और ये बॉलीवुड तक भी पहुंच गया है। तो इसमें मिर्ची लगने की कौन सी बात है? इसको जांच क्यों नहीं होने दे रहे? वहां आप बात कर रहे हैं थाली में छेद की। देखिए, जिस थाली में अगर जहर आ जाए तो उस थाली को छेद की बात, तो उसको क्या फोड़ के फेंक देना चाहिए? अरे हमारे देश के बच्चे, आप रोल मॉडल हैं, आपको फॉलो करते हैं, आप आइकॉन हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं, तो जो आप करेंगे वैसे ही तो हमारे बच्चे भी बनना चाहेंगे। तो क्या आप हमारे देश को ये सीख दे रहे हैं, ये समाज को सीख दे रहे हैं आप? ठीक है, हमारे साथ गोपाल राजपूत भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। विदेशों में ये ड्रग्स का रैकेट चलाने पर, ड्रग्स सेवन करने पर और ड्रग्स सप्लाई करने पर सजाए मौत है। तो इन लोगों को शायद नहीं पता, ये लोग कह रहे हैं हमें छूट दे दी जाए। देखिए, इसमें कहीं ना कहीं ये नहीं है कि खाली बॉलीवुड ही शामिल है, वहाँ की शासन प्रशासन सबको ये सब पता है। वहाँ पे बहुत बड़े बड़े नेता बता रहे हैं ना, अभी भाई ने भी बोला है कि बड़ी बड़ी मछलियां फंसी हैं, बड़ी बड़ी मछलियां उसमें हैं, और वो ये तो छोटे छोटे क्या लोग निकल के आ रहे हैं। अब ये रिया का बहाना करके रिया को बचाने की कोशिश कर रहे थे, तो उस रिया को इसलिए नहीं बचाया जा रहा कि उसकी चिंता है उनको, केवल वो कहीं हमारा नाम ना ले दे,
उसको इसलिए बचाया जा रहा है। देखिए वहां जाकर, बॉलीवुड में जाकर ये प्रवासी ही क्यों आत्महत्या करते हैं, क्यों सुसाइड करते हैं, और वो ऐसे मुकाम पे जाके, जब वो कहीं कोई भी बंदा बहुत मुश्किल से पहुंच पाता है, ऐसे मुकाम पे जाके वो सुसाइड करेंगे क्या? किसी को ये बात हजम होती है? यही एक बार दिव्या भारती के साथ भी हुआ था। तो देखिए ये सब जो हो रहा है ना, वो ड्रग्स के आड़ में ही हो रहा है, और जितने भी अपराध होते हैं ये नशे की आड़ में ही होते हैं। नशा करके ही अपराधों को जन्म मिलता है। तो ये बोलिए मैम, उसके बाद में हाँ, तो देखिए ये सारी चीजें हैं जो ये लोग बोल रहे हैं कि हम इतना टैक्स पेयर करते हैं, तो देखिए इनके पास पैसा आता कहाँ है? ये देश की जनता ने इन लोगों को सराखों पर बिठाया है और इनको स्टार बनाया, इनको सुपरस्टार बनाया, सदी का महानायक बनाया। क्या इसीलिए बनाया? अब देखिए देश की जनता प्रधानमंत्री चुनती है 5 साल के लिए, और जब वो प्रधानमंत्री सही काम नहीं करता तो उसको कुर्सी से नीचे उतार देती है। तो ये लोग क्या समझ रहे हैं कि इनको ऊपर बिठाना जानती है जनता, तो नीचे गिराना नहीं जानती। तो वैसे ही इन लोगों का बहिष्कार होगा और देश की जनता पूरा इनका बाइकआउट करेगी। तो देखिए ये कहीं ये सही नहीं है। ये स्वच्छता अभियान के तहत ये सब होना चाहिए। जो चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है। गोपाल राजपूत साहब, अगर ये टैक्स पेयर हैं तो उनको छूट दे दी जाए, और अगर ऐसा कोई और इस्तेमाल करता है ड्रग्स तो उसको छूट ना दी जाए। ये कहाँ का कानून है और ये कैसा कानून है? अर्पिता, अभी मेरी बहन ने बहुत अच्छी बात कही। इतनी सारी बात जैसे कि तब जाकर इस पर कंट्रोल और चेक किया जा सकता है। ठीक है सर, ठीक है। सावित्री मैम, अगला क्वेश्चन आपसे मैम। जैसे कि सर बता रहे हैं कि किसी भी तरीके से पूरी बॉलीवुड का नाम नहीं उछाला जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो बिल्कुल पाक साफ हैं। सर मैम, लेकिन मुझे एक चीज़ यहाँ पर समझ में नहीं आ रही है कि अगर इतने ही पाक साफ हैं तो वही लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं कि ड्रग्स को लेकर साजिश रची जा रही है बॉलीवुड में। अब दीपिका का नाम सामने आया, सारा अली खान का नाम सामने आया, श्रद्धा कपूर का नाम सामने आया। अभी तक तो गाज थी, वो सिर्फ रिया चक्रवर्ती पर थी, लेकिन अब एक एक करके परतें खुलती जा रही हैं। देखिए ये जो बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो लोग पाक शाक हैं तो देखिए उनके बच्चे तो उसमें शामिल है ना, इसलिए वो निकल के बाहर आ रहे हैं कि हमें भी बदनामी होगी। आपने अपने बच्चों को कैसा बनाया है कि एक देश में संदेश जाएगा। तो देखिए इन लोगों को शायद ये नहीं पता, ये लोग कह रहे हैं कि हमारी बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है और हम जो है इतने बड़े टैक्स पेयर है तो हमें छूट दे दी जाए। हिंदुस्तान के लिए हमें फॉलो करना चाहिए। ये लोग रोल मॉडल तो नहीं, इनको फॉलो करते हैं हमारे युवा आज के। हाँ, तो आप कहो ना, सुशांत सिंह भी बहुत अच्छे आदमी नहीं थे, ये रोल मॉडल नहीं थे। देख रहे हैं हमारे समाज को, क्या नैरेटिव सेट कर रहे हैं हमारे बच्चों में। ये सुशांत आज हमारे बच्चों, आप देखिए ये जो इनकी जो फिल्में आ रही हैं सर, इनकी जो फिल्में आ रही हैं उसमें देखिए एक प्रोफेसर को सन की बता दिया जाता है, एक साइंटिस्ट को क्रिमिनल बता दिया जाता है। ये नैरेटिव सेट हमारे बच्चों में हो रहा है। तो हमारे देश को क्या मिल रहा है इस बॉलीवुड से? एक टैक्स पेयर की वजह से हम सारा कुछ इनको छूट दे दे, कुछ भी करने की छूट दे दे, ये नहीं हो सकता। लोकतंत्र का चौथा हिस्सा मीडिया पे आप हाथ डालें, ये नहीं होने देंगे साहब। जो कम से कम अब हमारे बीच नहीं है, कम से कम उसकी तो इज्जत और गरिमा को बनाए रखें। कम से कम उसके लिए तो ये मत बोलिए। सीख लेंगे क्या हम लोग? लिव इन रिलेशन जिसको इतना बताया, बहुत अच्छी चीज बताई जा रही है। कानून में अवैध संबंध माना जाता है लिविंग रिलेशनशिप को। सर मैं किसी भी बात से मैं आपके डिनाई नहीं कर रही हूँ। आप बस मुझे इतना बताएं कि आपने मुझसे ये कहा कि मीडिया मनोरंजन का माध्यम है, और अगर मीडिया मनोरंजन का माध्यम है तो क्या 30 हजारी कोर्ट में के पास जो आपका ये सीन पूरा हुआ था वकील और पुलिस वालों का, वहां पे क्या आप मनोरंजन करवा रहे थे मीडिया से, या आप मनोरंजन कर रहे थे? नहीं, मीडिया ने उसको कवरेज किया। मैं खुद तमाम चैनल पर जाकर अपना पक्ष रखा। क्यों गए थे आप? तो फिर तो आप मनोरंजन कर रहे थे सर, मनोरंजन करने गए थे, तो आप मनोरंजन कर रहे थे, फिर तो आप एंटरटेन कर रहे थे लोगों को। आप चैनल पे मनोरंजन। तथ्यों के आपसे कोई बात नहीं करूंगी। एनसीबी के अधिकारी है समीन वारखेड़े, उनका ये कहना है कि 4 करोड़ रुपए की ड्रग्स और उसके साथ साथ 4,26,000 पे कैश बरामद हुआ है। ये आपकी जानकारी थी? किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आया। आपको पर्सनल उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन दी होगी शायद, अदरवाइज पब्लिक डोमेन में कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन सर पब्लिक डोमेन में आया है। आप पब्लिक डोमेन में आया है, इसलिए कहा जाता है कि मीडिया की बातें सुनिए, उनको मनोरंजन का साधन मत बनाइए। बहरहाल सावित्री मैम, मैं आपके पास आऊंगी। दीपिका, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, नम्रता शिरोडकर मैम, इन चारों फीमेल्स के नाम सामने आ रहे हैं। उसके साथ साथ ऐसी कुछ एक्ट्रेस है जिनके नाम शामिल हो रहे हैं। अगर बात यहाँ पर निकली है तो काफी दूर तक जाने वाली है। अभी बात जाने वाली है। देखिए ऐसे लोग, जया बच्चन की तो हम बात क्या करें, जो अभी हमारे सर्वेद प्रकाश जी जो बोल रहे थे। देखिए ऐसे लोग इन लोगों को बचाने में निकले हुए हैं।
अब ये बात करते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बात करते हैं। जब इनको मीडिया की जरूरत पड़ती है तो मीडिया में जाके इन्होंने स्टेटमेंट दिया, मीडिया को इन्होंने यूज किया, और जब दूसरा कोई बंदा आ जाता है तो दूसरा बंदा अपना फेमस होने के लिए मीडिया में आता है। अब कंगना रनौत आई है तो मीडिया में फेमस होने के लिए आई है, तो ऐसे लोग ही इनको बचाएंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ठीक है, कहीं ना कहीं